नाउ सी हियर, तो हमने फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी, फंडामेंटल यूनिट्स, और एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं? तो एक तो है मीटर है, फिर क्या है, किलोग्राम है, सेकेंड एम्पियर, केल्विन, कैंडिला एंड मोल। ये क्या है, एसआई सिस्टम में, मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स है उसमें ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब इनको डिफाइन किसने किया था? तो हमने बताया था कि ये सब पूरा काम एक ब्यूरो बना दिया गया था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स। जब कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, then in that conference it was decided to form a bureau named International Bureau of Weights and Measures, and this body has been given every authority to define any unit or to modify any unit or to assign unit to any physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या यूनिट असाइन करनी है, वो इसी बॉडी को ये पूरा वर्क दिया गया, और ये जो वो पास करती है रेजोल्यूशन, दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। वो हर एक को क्या है, एक्सेप्ट करना है, हर एक कंट्री को। तो देख लो, स्टैंडर्ड मीटर, स्टैंडर्ड मीटर, standard meter means definition of 1 meter, means how much length should be taken as 1 meter, definition of 1 meter। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन इसने 1 मीटर की दी थी वो क्या थी? हमने बताया था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मार्क्ड ऑन द प्लेटिनम इरिडियम रॉड kept in International Bureau of Weights and Measures in Serge near Paris। This is what? It is the distance between two lines marked on the platinum iridium rod। This is a rod of platinum iridium alloy which is made up of platinum and iridium, consisting 90% platinum and 10% iridium, and on this line, on this rod, two lines are marked, and the distance between these two lines is 1 meter। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर को अचीव किया गया। ये स्टैंडर्ड मीटर की डेफिनेशन है। आए समझे? अब देख लो, इसकी एक रिप्लिका भी क्या है? इट इज अवेलेबल विद एवरी कंट्री, इन इंडिया आल्सो इट्स रिप्लिका मींस इट्स डुप्लीकेट रॉड इज देयर इन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। बट ये डेफिनेशन क्या थी? उतनी एक्यूरेट नहीं थी, सो इट वाज लेटर रीमॉडिफाइड। इसको मॉडिफाई किया गया बाय दिस ब्यूरो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देख लो, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द लेंथ ऑफ वन वेव, इट इज द लेंथ ऑफ वन वेव। ऐसे वेवलेंथ के टर्म्स में क्या डिफाइन है? 1 मीटर इज डिफाइंड एज distance containing 16,50,763.73 waves। 1 meter is defined as the distance containing 16,50,763.73 times of wavelength,
of orange red spectral line, orange red spectral line in emission spectrum of krypton 86। देख लो ये क्या है, 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस containing 16,50,763.73 waves of orange red spectral line, या wavelength times of wavelength of orange red spectral lines are in emission spectrum of krypton 86। अब इसका मीनिंग समझ गए। क्रिप्टन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 86 है। अगर उस एलिमेंट को हीट किया जाए तो वो एक कलर बैंड इमिट करता है, एक स्पेक्ट्रम इमिट करता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इट इज द कलर बैंड। जैसे तुमने आकाश में देखा, स्काई में देखा होगा स्पेक्ट्रम जो विबग्योर कलर का होता है, तो उसी तरीके से when this element is heated it emits a spectrum, it emits a color band। उस कलर बैंड में जो ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन है, ऑरेंज रेड कलर की स्पेक्ट्रल लाइन है, उसकी वेवलेंथ का इतने टाइम्स क्या है, 1 मीटर। मींस 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस containing 16,50,763.73 times of wavelength of orange red spectral line in the emission spectrum of krypton 86। बाद में 1 मीटर को जो मोस्ट लेटेस्ट डेफिनेशन है, इट वाज रीमॉडिफाइड, ये डेफिनेशन फिर से मॉडिफाई की गई, और जो अब मोस्ट लेटेस्ट डेफिनेशन है, इट इज इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। वो किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, definition of standard meter। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट देख लो, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सिंबल क्या है उसका, सी है। उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बट करेक्ट वैल्यू कितनी है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। This is the correct value of speed of light in vacuum। वैक्यूम में ये है, जिसको हम क्या लेते हैं, 300,000,000 मीटर पर सेकेंड क्या कहते हैं, ये कहते हैं 3 × 10⁸। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। पर 9 डिजिट वैल्यू मतलब ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजिट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। द ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये है, आए समझे। अब देख लो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लाइट ट्रेवल्स दिस मच डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इन वैक्यूम। लाइट इज ट्रेवलिंग 299,792,458 मीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम इन हाउ मच टाइम, 1 सेकेंड। इतनी डिस्टेंस वो 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है इन वैक्यूम। सो 1 मीटर डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन हाउ मच टाइम, इट विल बी 1/299
792 458 सेकेंड। मतलब 1 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी? इतने टाइम में। मतलब क्या है? स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन दिस मच टाइम। स्टैंडर्ड मीटर मतलब 1 मीटर क्या है? इट इज दैट डिस्टेंस व्हिच लाइट ट्रेवल्स in vacuum in this much time. It's clear? Therefore, standard meter is defined as, the standard meter means 1 meter, defined as distance traveled by light in vacuum in 1 upon 299 792 458 सेकेंड। ये स्टैंडर्ड मीटर की डिफिनेशन है। सो SI यूनिट ऑफ लेंथ कितनी है? इट इज मीटर। SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है? ये है। इट्स क्लियर? बोलो। आया समझ में? यस सर। अब देख लो अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। यू कैन सी अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। सो सी हियर, जो मीटर से बिगर हैं, जो मीटर से स्मॉलर हैं, वो भी हम बता रहे हैं। अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। एक क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, बिगर देन मीटर। पहले हम बता रहे हैं बिगर देन मीटर, जिनका मैग्नीट्यूड 1 मीटर से बिगर है। जैसे हम देखें 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, इनका मैग्नीट्यूड 1 मीटर से स्मॉलर है। तो एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नॉमिकल यूनिट। शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? इसको AU लिखते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एवरेज डिस्टेंस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब देख लो, हमको ये मालूम है अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ क्या है? सन के अराउंड जो चक्कर लगा रहा है उसकी ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर नहीं है। ऑर्बिट कैसी है? इलिप्टिकल है, मतलब ओवल शेप में है। एंड सन इज एट इट्स वन फोकस। जैसे सर्किल में सेंटर होता है, उसी तरीके से ओवल में 2 सेंटर होते हैं, एक ये लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड। तो ये सन इसके एक फोकस में है। एंड अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। ये है। तो देख लो, अभी जब अर्थ यहां है, अर्थ की सन से डिस्टेंस कितनी है? ये है। जब अर्थ क्या है? यहां पर आ जाएगा, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस? दिस चेंज हो जाएगी। जब अर्थ यहां आ जाएगा, डिस्टेंस विल बिकम दिस। मतलब डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन कीप ऑन चेंजिंग एट इट एज इट मूव्स अराउंड द सन।
जैसे जैसे ये सन के अराउंड मूव कर रहा है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज चेंजिंग। तो इस डिस्टेंस का हम एवरेज लेंगे, और वो एवरेज डिस्टेंस क्या कहलाती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इज क्लियर? एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू? सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या क्या लिख देते हैं? 10⁻11 मीटर। This is 1 astronomical unit. It is clear? Then there is one more unit which is bigger than astronomical. Astronomical unit से bigger एक unit है, that is known as light year. You can see here light year. लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। अब देख लो, अभी हमने बताया लाइट की स्पीड कितनी है? इट इज 299792458 मीटर पर सेकेंड। c इक्वल्स टू 299,458 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमको ये फाइंड आउट करना है कि 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सो 1 ईयर को हम पहले सेकेंड में बदल लें। सो इन 1 ईयर देयर आर हाउ मेनी डेज? तुमको मालूम है 365 डेज हैं। एक दिन में कितने आर होते हैं? 24 आर। और एक आर में कितने सेकेंड होते हैं? 60 इंटू 60, दिस मच सेकेंड। 1 ईयर इतने सेकेंड के बराबर है। It's clear? So what is distance? Distance equals to speed into time. Speed into time. Now speed is already you know, it is 299,792,458. Time is this much into 24 into 60 into 60, 3600. So when you will calculate, it comes out 9.46 into 10 to the power 15 meter. So this is 1 light year. What is light year? 1 light year is defined as this distance. मतलब ये क्या है? ये तुम्हारा उससे भी बिगर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बिगर है। लाइट ईयर इज व्हाट? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। सो दिस इज द 1 लाइट ईयर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना आया था? हमने बताया है अभी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस यू हैव सीन हियर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज दिस। ये now there is one more unit of length which is bigger than the light year, जो light year से भी bigger है। आए समझे? वो कौन सी है? पैरेलैक्टिक सेकेंड। देख लो, now here it is पैरेलैक्टिक सेकेंड। या इसको शॉर्ट में कहते हैं पार्सेक। अब देख लो, अगर इसके नाम पर जाए तो यहां पर से ये मीनिंग लगता है कि ये टाइम की यूनिट है, बट ये टाइम की यूनिट नहीं है।
It is the unit of length. Parallactic second parsec is unit of length, or you can say that it is a bigger unit of length. Astronomical distances are measured in this unit. देख लो, हमको एक चीज ये भी मालूम होना चाहिए यूनिट सिस्टम में कि जिस ऑर्डर की डिस्टेंस होगी उसी ऑर्डर की हम यूनिट लेंगी। जैसे रायबरेली से लखनऊ तक की हम डिस्टेंस क्या है, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नहीं एक्सप्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, डिस्टेंस किलोमीटर के ऑर्डर की है, तो किलोमीटर के ऑर्डर में एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे जिस टेबल पर तुम बैठ के स्कूल में वर्क करते हो उसकी यूनिट डिस्टेंस हम किसमें एक्सप्रेस करेंगे, या तो मीटर में। लेंथ और ब्रेड्थ कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर। पर अगर हमको अर्थ से सन की डिस्टेंस बतानी है, अर्थ से मून की डिस्टेंस बतानी है, अर्थ से मार्स की डिस्टेंस क्या बतानी है, तो उसके लिए किलोमीटर बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। वहां पर हम और बिगर यूनिट यूज करेंगे। उन यूनिट्स को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, which are used to measure the astronomical distances, and astronomical distances are measured by these units. One is astronomical unit, दूसरा क्या है लाइट ईयर, और तीसरा क्या है पार्सेक। It's clear? So you don't confuse that it is the unit of time, it is the unit of length. आया समझे? अब देख लो, इसको बताने के पहले हम एक चीज और बता दें। हमको ये मालूम होना चाहिए यूनिट्स ऑफ एंगल। अभी तक तुमने एंगल की यूनिट क्या पढ़ी है, डिग्री पढ़ी। पर एंगल की और भी यूनिट्स हैं, अदर यूनिट्स ऑफ एंगल। अदर यूनिट्स क्या हैं, मिनट है, सेकंड है, और एक यूनिट और है रेडियन। अब इनमें रिलेशन क्या, तो 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट। तुमको 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, 60 के ऊपर ये एक लाइन, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। नाउ 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सेकेंड को सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ये 2 लाइन ड्रा कर दें। मीन्स 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। नाउ देयर इज वन मोर यूनिट, रेडियन। देख लो, अगर हम देखें कि ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा भी है, ये सर्किल है और ये उसकी एक आर्क है। दिस इज द आर्क ऑफ द सर्किल एंड दिस इज द सेंटर। हाउ मच इज द एंगल विच दिस आर्क सबटेंड एट द सेंटर। ये आर्क ए बी सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए को ओ से मिला दो और बी को ओ से मिला दो, दिस एंगल। इट इज क्लियर, दिस इज द एंगल विच आर्क सबटेंड एट द सेंटर। ये क्या हो गया, एंगल। और ये एंगल का मेजर कितना होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। What will be the measure of this angle, arc upon radius. Arc upon radius means length of arc upon length of radius. आए समझे? सपोज आर्क तुम्हारी क्या है, 15 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है तुम्हारा, ये तुम समझ लो कि ये 10 सेंटीमीटर।
So what will be the angle here? Angle will be 15/10, that is 1.5. अब ये 1.5 किस यूनिट में है जरा देखें। तो इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। दोनों कैंसिल, मतलब ये तो यूनिटलेस हो गया, कोई यूनिट रही नहीं गई। आए समझे? देयर इज नो यूनिट, so one arbitrary unit has been assigned. Arbitrary, एक arbitrary unit इसको assign कर दिया जाता है। वो कौन सी है? रेडियन। एंड सिंबॉलिकली इट विल बी रिटन एज 1.5 और यहां पर पावर की जगह c, मतलब 1.5 रेडियन। इट इज क्लियर? दिस विल बी द, मतलब इस फार्मूले को यूज करके जब हम एंगल निकालते हैं, then that angle comes out in which unit? In radian. It will come out in radian. When we find out the angle by using this formula, then that angle comes out in radian. अब सब लोग देख लें, ये एक कंप्लीट वो है, ये भी एक आर्क क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। ये पूरा सर्कमफ्रेंस है। If you have to determine what is the angle subtended by circumference at the center, ये सर्कमफ्रेंस है, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है जरा देखो। ये यहां से शुरू हुआ और तुम दूसरा एंड ये ले लिया ना, एकदम पास में। हमने बताया है अभी आर्क के एंड्स को किससे मिलाया? सेंटर से। तो इसको यहां से मिला दिया और इस वाले को भी यहां से मिला दिया, मतलब क्या एंगल बना? ये। अब इस एंगल का मेजर कितना हो जाएगा? यू कैन सी हियर लेंथ ऑफ आर्क। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क हियर? लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, एंड सर्कमफ्रेंस इज 2 pi r. It's clear? What is radius? Radius is r. मतलब कितना आ गया? 2 pi radian. 2 pi radian. But by our previous knowledge, we know that the angle around the point is 360 degree. What is the angle around the point? It is 360 degree. मतलब 2 pi radian कितने के बराबर हो गया? 360 degree. Therefore, pi radian equals to 180 degree. तो हम लोग इसको जानेंगे। हमको ये मालूम होना चाहिए 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। इट इज क्लियर? पाई रेडियन 180 डिग्री। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। क्या कोई भी अटेंड नहीं कर रहा क्या? आर्यन सिंह, अथर्व? यस सर। यस सर। साउंड आ रही है कि नहीं? हाँ Yes. सर आ रही है। ये चीज अभी तक समझ में आई? यस सर। यूनिट्स ऑफ लेंथ हमने आज बताया है, वो भी अभी पूरा नहीं बता पाए। देख लो एसआई यूनिट क्या है, हमने बताया था। क्या है बताओ एसआई यूनिट? अगर समझ में आया तो बताओ क्या है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? क्या है? मीटर। मीटर ना। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। फिर इससे बिगर भी यूनिट्स हैं, तो बिगर यूनिट एक हमने बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर। फिर हमने बताया लाइट ईयर।
लाइट ईयर क्या है? इट इज द एवरेज इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट वैक्यूम में 1 ईयर पे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे दैट इज नोन एज लाइट ईयर। कितना होता है? इतने मीटर होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मच मीटर। इट्स क्लियर? इसके बाद एक यूनिट अभी और बताइए, 1 पार्क। अभी नहीं बताइए, अभी केवल बताने जा रहे हैं 1 पार्क। अभी तो केवल हमने वो बताया। अब देख लो 1 पार्सेक है क्या, देख लो। ये हमने एंगल ले लिया कितना? 1 सेकेंड। वैसे तो 1 सेकेंड बहुत छोटा होगा, हमने तो ये बहुत बड़ा दिखाया 1 सेकेंड के कंपेरिजन में। ये 1 सेकेंड ले लिया और एक ये हमने आर्क ले ली जिसकी लेंथ कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक सर्किल है जिसमें एक की मतलब आर की लेंथ नहीं है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी आर्क। एंड दिस आर्क इज सबटेंडिंग व्हाट एंगल एट द सेंटर? 1 सेकेंड। सो व्हाट विल बी दिस रेडियस? ये रेडियस जो होगी वो किसके बराबर होगी? 1 पार्सेक के बराबर। यू कैन सी हियर this is a circle in which there is an arc whose length is equal to 1.5 into 10 की power 11 meter and it is subtending what angle at the center? 1 second. इसलिए 1 second का एंगल सबटेंड कर रहे हैं। So then radius of the circle will be equal to the 1 parsec. रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा? 1 पार्सेक के बराबर हो जाएगा। इसको कैसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ 1 पार्सेक? 1 पार्सेक की डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सो यू कैन सी हियर व्हाट विल बी इट्स डेफिनेशन। It is that distance at which an arc of 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second. It is that distance at which an arc of 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second. It is that distance at which an arc of 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second. अब ये डिस्टेंस हमको निकालना है तो हम निकाल लेंगे। रेडियस हमको फाइंड आउट करना है। एंगल दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया है। व्हाट इज द फार्मूला? यू नो, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। हमको क्या फाइंड आउट करना? रेडियस फाइंड आउट करना। तो रेडियस इक्वल्स टू आर्क अपॉन एंगल। व्हाट इज आर्क हियर? आर्क की लेंथ अभी हमने बताया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर। You got this point? And what is angle? Angle is equal to 1 second। पर हमने अभी लास्ट में बताया है कि इस फार्मूले में जो एंगल आता है वो किस यूनिट में आता है? बताएं। इस फार्मूले से जो एंगल आता है वो किस यूनिट में आता? हमने यहां पर बताया था
इस फार्मूले से जब एंगल डिटरमाइन करते हैं तो किस यूनिट में आता है, रेडियन, और पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। सबको सुनाई दे रहा कि नहीं? Yes, sir. Yes. हमने एंगल जो लिया है वो सेकंड में, तो हम इसको रेडियन में चेंज करें, चेंज इनटू रेडियन, जो कि तभी उस फार्मूले में रख पाएंगे। तो देख लो, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। डिग्री को सेकंड में चेंज करें, ये डिग्री है इंटू 60 मिनट, अब ये कितना हो गया, इतने मिनट, इक्वल्स टू पाई रेडियन। इस मिनट को सेकंड में चेंज करें, 180 इंटू 60 इंटू 60, so what will be 1 second? 1 second will be pi upon 180 into 60 into 60, 3600, इतने रेडियन। अब जब हम इसको यहां रखेंगे, यहां जब रखते हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा, यू कैन सी हियर, रेडियस विल बी इक्वल टू 1 astronomical unit, that is 1.496 into 10 की power 11 divided by this time angle, this angle, and this angle is pi upon 180 into 3600, मतलब कितना हुआ, 1.496 into 10 की power 11 into 180 into 3600 divided by pi की जगह 3.1. When it will be simplified, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते तो ये कितना आता है, 3.084 into 10 to the power 16 meter. It comes out this 3.084 into 10 power 16 meter.